पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आमजन की कमर तोड़ दी है। यहां पेट्रोल 120 का आंकड़ा छू चुका है तो डीजल भी पेट्रोल के पीछे पीछे 101 के भाव तक आ पहुंचा है। आमजनों के बीच में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय है। आइए हम ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के बदनावर क्षेत्र अंतर्गत नागदा में, जहां आमजन विशेषकर किसानों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि फसल के उचित दाम मिल नहीं पा रहे हैं और पेट्रोल डीजल में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, मजदूरी आदि अन्य खर्च काटने के बाद हमें अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए पूरी खबर बदनावर से योगेश के साथ। एनटीवी टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं योगेश बैरागी आपके साथ लेकर आया हूं एक अहम मुद्दा जो कि आमजन की समस्या बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन प्रभावित हो रहा है। आमजन के ऊपर इसकी लगातार वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ रहा है हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है दो पहिया वाहन वाले उपभोक्ता जो दो पहिया वाहन लेकर अभी पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से क्या असर पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल में वृद्धि होने से हमारे किसानों को बहुत परेशानी आ रही है। हमारे इधर फसलों के भाव नहीं आ रहे, लहसुन के दाम नहीं मिल रहे, कौन सी भी फसल के। उसके बाद में देखो इधर पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। किसान की वास्तविक में स्थिति बहुत ख़राब है। इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के भाव गिराने चाहिए। भाव अधिक होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम गाड़ी कैसे क्या चला रहे हैं वो तो ऊपर वाला ही जाने। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि व्यापार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या असर पड़ रहा है। देखिए, अगर देश में डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है कि अगर विकास चाहिए देश में तो टैक्स की ज़रूरत है और ये चीज़ें ज़रूरी थी। अभी तक अगर होना चाहिए ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ एक उपभोक्ता मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि वो पेट्रोल डीजल में हो रही वृद्धि के बारे में क्या कहेंगे आप। बहुत प्रॉब्लम हो रही है महंगाई वाड़े देख के। आदमी अगर 300 रुपये एक दिन का कमाता है, कभी बाहर जाता है व्यक्ति, 200 रुपये तो पेट्रोल जल जाता है उसका। आदमी 100 रुपये कमाता उसका पास बचता है, तो क्या करेगा व्यक्ति? वो 100 रुपये में घर चलाएगा या पेट्रोल भरेगा या 20 बच्चों को संभालेगा या स्कूल फीस भरेगा? क्या करेगा? सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ा बहुत कुछ पेट्रोल के दाम कम करने की कोशिश करें, बस यही है। मौजूद है एक और उपभोक्ता जिनसे हम जानेंगे कि उनको पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, नमस्कार। मैं भी एक किसान हूँ और मैं बामंदा खुर्द हमारे धार ज़िले से हूँ। और हमारे इतनी वृद्धि होने के कारण डीजल के इतने रेट बढ़ गए कि जब ट्रैक्टर हमारा चलता था तो 1000-1200 रुपये में पूरे दिन चलता था। आज ये हालत है 4000 रुपये लागत लगती है पूरे दिन में। और महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है और किसानों के लहसुन प्याज के रेट गिरते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारे मजदूरी है वो मजदूरी भी बहुत डबल हो गई है। और अभी तो किसानों की ये हालत है कि लागत भी नहीं निकल रही उसके अंदर। सिर्फ आप रेट देख रहे उधर, और किसानों के थोड़े से जैसे प्याज के रेट बढ़े जो पूरे मीडिया बाहर आ जाएगी, सब लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो जैसे डीजल के रेट आज बढ़े उसके साथ कोई भी नहीं है। किसान को 4000-5000 रोज़ हो तो उसका ट्रैक्टर चलता है, ये हालत हो गई आज। और इसके साथ साथ में किराना भत्ता देख लो आप, हर चीज़ बढ़ रही है, सब बढ़ रही है, लेकिन किसानों के साथ कोई भी नहीं है। किसानों के फसलों के दाम ही नहीं, फसलों के दाम नहीं। और थोड़े से अगर बढ़ जाए तो बाज़ार वाले लोग हैं और व्यापारी लोग हैं, सब उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन किसान के साथ आज ये है कि कोई भी नहीं है। तो ये स्थिति है साहब। तो कुल मिलाकर आपको परेशानियां झेलना पड़ रही है। परेशानी आप किसी भी हिस्से में देख लीजिए, महंगाई वाड़ा सब दूर बढ़ गया है। और हमारे फसलों के रेट तो आप देख रहे हैं। गेहूँ जो कि हमने सोचा था कि इस बार 3000-3500 बिकेंगे, वही गेहूँ आज 2015 में हमको देना पड़ रहा है। और उसमें भी जांच हो रही है और चाने लग रहे हैं, उसमें चन्ने भी अलग से लगा रहे हैं वो कि क्या मालूम क्या। किसान को तो देना है, बेचारा माल आया तो उसको तो, मजदूरों को, हार्वेस्टर वाले को, इनको पैसा देना है। अब हार्वेस्टर वाले को जो हमारे साथ मौजूद है एक किसान जो अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे डीजल डलवाने के लिए आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि एक किसान पर डीजल के भाव में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार भैया। एनटीवी टाइम्स में आपका स्वागत है।
आपका खेती करते हैं आप? जी खेती करते हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि हो रही है, डीजल में वृद्धि होने से एक किसान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बताइए। हालत ख़राब है किसान की जी या मान के चलो कि 20 किलोमीटर आयो हूँ, 10 आणो 10 जानो, 500 रुपये में पेट्रोल लखाड़ी रहे यह स्थिति है किसान में। अब 500 रुपये में डीजल कहीं आवेगा, कहीं घरे ट्रैक्टर जाएगा, और अब भी वर्तमान में डीजल खुटी चुकी हो ना हमारे, यह स्थिति है। नहीं तो हमारे हमें 500 रुपये दे रहे ना डीजल वाला भैया ने कि 500 रुपये में डीजल डलाए हुए। अब यह स्थिति देख लो किसान ने कई स्थिति आएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव जो है कम होना चाहिए कि ठीक है? कम तो बहुत लेना चाहिए, या मान चलो पेट्रोल डीजल अपना ने 75 रुपये लीटर मिलना चाहिए। आपकी स्थिति यह है कि 75 रुपये लीटर में भी किसान कराची रहे हो। आपकी खेती करने में और आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जितनी कमाई है नहीं उतनी ज़्यादा कमाई चली रही, डीजल पेट्रोल बढ़ी रहो। अभी वर्तमान में खेती में जितना गाँव नहीं हुआ इतना डीजल पेट्रोल झोंक दी दो। आप इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये है कि डीजल और पेट्रोल में ध्यान देनी चाहिए, और लहसुन ना भाव ने हालत ख़राब कर दी थी। 150 रुपये कुंटल लहसुन बिकी रही, और लहसुन पर बीघा खर्चो 50,000 रुपये का थी है ने बिकी रही लहसुन 6-7 हज़ार रुपये का हमें। तो इतना तो मजदूर ले लिया ले काढ़वाना 7,000 रुपये बीघा मजदूर ले रही हो, तो किसान क्या लाएगा? आत्महत्या करनी और कहीं करेगा दूसरे। तो ये थे हमारे साथ एक किसान जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि किस प्रकार से डीजल में वृद्धि होने से उनके किसानी करने में, खेती करने में असुविधाओं का